हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें अगर पिछले क्लास की, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री था उसकी जो एक्सरसाइज 7.3 थी उसके स्टार्टिंग के एग्जांपल्स एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए थे। एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चंस किए थे। स्टार्टिंग के जो 2-3 क्वेश्चंस थे एमसीक्यूज थे, और जो लास्ट में 10 प्रूविंग है, फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें जो 10 प्रूविंग है उसमें से भी 2 पार्ट कर लिया था। आज हमारे लिए जो बचा हुआ है वो क्या है, बाकी की प्रूविंग बची हुई है। थर्ड से लेके 10th तक की जो प्रूविंग है वो हम आपको आज करना है। आज पूरा कोशिश करके कंप्लीट करेंगे, चाहे जो भी टाइम लगेगा टाइम मुझे पता है। इस पूरे क्वेश्चन को करने में कम से कम 1 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन आज हम उसको कंप्लीट करेंगे चाहे जो भी टाइम लगेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्या है क्वेश्चन लिख दिया है मैंने आपके लिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, tan थीटा 1/1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। क्या करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, जहां पे चीजें बड़ी दिखें उसको ये ले लीजिए, चाहे LHS हो चाहे RHS हो। उसके बाद उसको साइन कॉस में ब्रेक कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, LHS ले लेते हैं। क्या लिख लेते हैं हम यहाँ पे, LHS। जो हमारा LHS है उसको हम लिख लेते हैं। अब हमको कुछ नहीं करना है, इसको साइन कॉस में ब्रेक करना है। किस में ब्रेक करना है, साइन कॉस में। तो tan थीटा का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में ये हो जाएगा कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ध्यान से समझिएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम, एक थोड़ा सा बोल सकते हैं ना दिमाग लगाने की चीज है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कॉट थीटा कितना हो जाता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब क्या करना है आपको, तो डिनोमिनेटर में दोनों तरफ, दोनों जो टर्म्स है आपके पास, एक टर्म ये है दूसरा टर्म ये है, दोनों तरफ डिनोमिनेटर में आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है। न्यूमरेटर को अभी आप कुछ मत कीजिए, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो जब आप एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्या हो जाएगा, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक, एलसीएम ले लिया यहां पे। अब क्या करना है, आपको पता है कि ये ऊपर दोनों नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है और बीच वाले दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहां पे भी सेम केस हो जाएगा। यहां पे लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे देखिए ये कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब जो मैं कह रहा था थोड़ा सा दिमाग लगाना है वो यहीं पे लगाना है। आप देखिए यहां पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहां पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर x माइनस वाई है, आपको इसको y माइनस एक्स बनाना है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो y माइनस एक्स बन जाएगा। हमको क्यों बनाना है, क्योंकि अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर है और इधर भी अगर हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना लेते हैं तो जब हम एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों तरफ आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ हमको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों में वो कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जब माइनस कॉमन लेंगे वो माइनस यहां पे आ जाएगा, बीच में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा। अब ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। ये चीज हमने यहां पे लगा दी है। अब हम एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम कैसे लेंगे, तो ध्यान रखिए, देखिए ध्यान से एलसीएम कैसे लेते हैं। ये दोनों में कॉमन है, दोनों में देखिए डिनोमिनेटर में दोनों में ये कॉमन फैक्टर है, तो हम इसको सिर्फ एक बारी लिखेंगे। इसको कितनी बारी लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सिर्फ और सिर्फ एक बारी लिखा जाएगा।
अब यहां पे cos थीटा, यहां पे sin थीटा है, तो ये दोनों ऐसे ही लिख उठेंगे, ये दोनों ऐसे ही लिख उठेंगे, इनमें कुछ भी फर्क नहीं आएगा। अब देखिए यहां पे इसके पास क्या है, cos थीटा है, sin थीटा माइनस cos थीटा है, मतलब ये और ये पूरा टर्म है, तो ये वाला जो टर्म है ये sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा sin क्यूब थीटा। कितना हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस, अब यहां पे देखिए तो इसके पास क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो ये कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जो ऑलरेडी है इसके पास उससे मल्टीप्लाई नहीं होगा। आप इसको इस तरीके से समझिए कि हम इसको अगर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, ठीक, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, साइन थीटा और साइन थीटा, तो आप देखिए यहां पे ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, एलसीएम लेते वक्त यही करते थे, तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। अब हम लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, क्या लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, जो कि होती है क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा, क्या, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये होती है ए प्लस बी की, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। मैं यहां लिख देता हूं एक बार आपके लिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी हमने न्यूमरेटर में लगा दी। डिनोमिनेटर आपको छेड़खानी ही नहीं करनी है, आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है, डिनोमिनेटर को आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अब आप देखिए तो यहां पे क्या हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और न्यूमरेटर में भी है, देखिए ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तब आपके पास बचा क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और साइन थीटा कॉस थीटा कितना 1, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में ये कितना आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं अलग अलग, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, ये देखिए कट गया, तो ये हो जाएगा 1, और 1 बाई साइन थीटा कितना होता है, यहां पे लिख देता हूं, 1 बाई साइन थीटा होता है आपका कॉसेक थीटा, कितना होता है, और 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा, और बचेगा +1, और यही आपको प्रूफ करना था, यही आपका क्या है, ध्यान से देखिए, तो यही आपका RHS है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्या किया है यहां पे, सबसे पहले हमने साइन और कॉस में ब्रेक किया है, जो कि मैक्सिमम 90% ऑफ द क्वेश्चंस में हम वही करते आ रहे हैं, ठीक। साइन कॉस में ब्रेक करने के बाद हमने डिनोमिनेटर में क्या लिया है, एलसीएम, डिनोमिनेटर में क्या लिया हमने, एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद क्या हो गया, फिर आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इंटू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो हमने जो डिनोमिनेटर था वो सबसे ऊपर चला गया और बीच वाले दोनों मल्टीप्लाई हो गए, हमारा यही क्वेश्चन बना। अब हमने क्या देखा, यहां पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहां पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, मेन कंफ्यूजन जो होती है क्वेश्चन में वो यही है, बाकी तो करते चले आते हैं बच्चे। अब यहां पे हमको एलसीएम लेने के लिए इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाना था, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो वो माइनस यहां पे आ गया और ये बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या बन गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन गया। अब हमने यहां पे क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के लिए आप देख रहे थे तो यहां पे कॉस थीटा की कमी थी, तो इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ये एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी, जो मैंने यहां पे लिख रखी है। आइडेंटिटी लगाने के बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हमने 1 लिख दिया, फिर उसके बाद हमने दोनों को अलग अलग कर लिया और हमारा RHS आ गया। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग जल्दी से। बेटा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बड़े बड़े आपको मिलेंगे कि एक एक क्वेश्चन में आपको 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 मिनट, 10-10 मिनट तक लगेगा समझाने में। होप कर लिया होगा, इरेज करते हैं।
बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अपना फोर्थ पार्ट जो है आसान है, कंपेरेटिव जो अभी क्वेश्चन किया था या आगे के जो क्वेश्चन करने हैं। ये प्रूफ करना है आपको। अब यहां पे क्या हो रहा है, फिर से देखिए, LHS नहीं दिख रहा है आपको कि मतलब चलिए LHS में दोनों करीब करीब सेम दिख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, चलिए पहले क्या करते हैं, LHS को लेते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या ये आता है, नहीं आएगा फिर कुछ देखेंगे, अगर आ जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है फिर देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं LHS, सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये किस में है, साइन कॉस में नहीं है, तो इसलिए हम इसको सबसे पहले किस में ब्रेक करेंगे, साइन और कॉस में। हमको पता है sec a कितना होता है, 1 बाई कॉस ए, कितना होता है 1 बाय कॉस ए। दोनों जगह हमने क्या किया, इसको कॉस में ब्रेक कर दिया, ये कितना हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए 1 अपॉन में कॉस ए, ठीक, ये आ गया। अब ये ऊपर ये दोनों मल्टीप्लाई, तो कॉस ए 1 प्लस कॉस ए अपॉन में कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट गया तो कितना आ गया 1 प्लस कॉस ए, कितना आ गया 1 प्लस कॉस ए आ गया, ठीक। अब यहां पे इसके बाद अब इसको लाना, देखिए मुझे तो दिख रहा है क्या करना है, ठीक है ना। अब देखिए अब यहां पे 1 माइनस कॉस ए है, क्या है 1 माइनस कॉस ए है, तो एक काम करते हैं ना, 1 माइनस कॉस ए से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 माइनस कॉस ए, क्योंकि है वहां पे, तो कर लिया। तो ऊपर देखिए अब क्या बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी। जब a प्लस बी और a माइनस बी बनता है तो क्या बन जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बन जाता है, और नीचे ये आ गया 1 माइनस कॉस ए। अब आपको न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, ये तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, किसका होता है, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और यही आपका क्या था, RHS, क्या था, यहीं पे RHS था। आप ये भी कर सकते थे जस्ट उल्टा, साइन स्क्वायर ए को ब्रेक करते 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में, फिर वहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते, तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कट जाता, तो 1 प्लस कॉस ए आ जाता, तो LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाते, ठीक है ना। जो आपके बुक में हिंट लिखा हुआ है उसमें यही लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे LHS और RHS दोनों सॉल्व कीजिए, तो जरूरी नहीं है, अगर आपके पास है दिमाग आप लगा सकते हैं, कुछ मल्टीप्लाई कुछ डिवाइड कुछ ऐड, कुछ मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करके, सेम चीजें मल्टीप्लाई डिवाइड करके अगर आपका आंसर आ जाता है तो आप कर सकते हैं, जरूरत नहीं है कि आप दोनों तरफ लेके सॉल्व करें, ठीक है ना। जैसे यहां पे हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया और हमारा आंसर आ गया। होप समझ में आ गया होगा, उसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। जो आपका 5th क्वेश्चन है बेटा, 5th क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में जब आपको कराया था, एग्जाम्पल का जब 15th क्वेश्चन कराया था तो मैंने आपको 5th क्वेश्चन भी समझाया था। एग्जाम्पल का जब 15th क्वेश्चन मैंने आपको कराया था तो बताया था कि एक्सरसाइज का जो 5th क्वेश्चन है, इसमें 5th क्वेश्चन का 5th पार्ट वो भी सिमिलर तरीके से होगा, ठीक है ना। कितना सिमिलर तरीके से, मैंने हिंट भी दिया था कैसे करेंगे, तो इसको आप लोग ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए, नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर मैं समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। हम आते हैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अंडर रूट, ये भी कई बार आया हुआ एग्जाम में, ठीक है ना, अंडर रूट 1 प्लस, लेकिन बहुत उतनी टाइम्स नहीं आया जब जितना बाकी टाइम्स क्वेश्चन, जब बाकी क्वेश्चंस आए हैं जितने टाइम्स, ये उतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं आता है, ठीक है ना। sec a प्लस tan a। अब भाई अगर अंडर रूट के अंदर कोई टर्म है तो आपको उसी के वही वाले टर्म को सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि जब तक आप उसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे स्क्वायर रूट हटेगा नहीं, आपका आंसर आएगा नहीं। तो कैसे कर सकते हैं, तो अंडर रूट के अंदर है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लें, क्या कर लें हम, रेशनलाइज कर लें। रेशनलाइज का मतलब डिनोमिनेटर कितना है 1 माइनस साइन ए है, इसको हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अंडर रूट के अंदर ही क्या कर ले हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए से डिवाइड, तो ऊपर कितना बन जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, डिनोमिनेटर में बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये पूरा है अंडर रूट में, ठीक। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे है आपका कॉस स्क्वायर ए,
नीचे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब आपको पता है ये अंडर रूट और ये स्क्वायर सारे कट जाएंगे। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि अगर कोई भी चीज स्क्वायर है तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका जो बचेगा फाइनल 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। कितना बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसको अलग अलग कर दीजिए तो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। कितना साइन ए बाय कॉस ए विच इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। कितना हो जाएगा ये सेक ए प्लस टेन ए। और यही आपको क्या था देखिए लाना था, ठीक है ना, यही आपको लाना था। ये आपका आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। कर लिया होगा। हम बात करते हैं अपने 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। एक मतलब ये भी आता है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं आता, लेकिन ये भी एग्जाम में आता हुआ है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू लाना है आपको टेन थीटा। क्या लाना है टेन थीटा। तो यहां पे तो आपको सिंपल सा दिख रहा है कि एलएचएस लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि एलएचएस में बहुत ज्यादा टर्म्स है। तो कितना हो जाएगा, हम एलएचएस में न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। और डिनोमिनेटर से कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। अब आप जरा देखिए, तो आप देखिए टेन थीटा लाना हमको। क्या लाना, टेन थीटा। अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है टेन थीटा। अगर हमारे पास से ये सारे टर्म्स हट जाएं, जो ब्रैकेट में टर्म्स हैं, अगर ये हट जाए, ये कट जाए किसी तरीके से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कटने के लिए आप देखिए ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है। अब हम क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा को या तो कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर ले या कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर ले। दो ही ऑप्शन है, दोनों अगर दोनों करेंगे तो शायद ये बन रहा होगा, तभी कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा। तो देख लेते हैं, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको लिख लेते हैं 1 माइनस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर लिया। अब डिनोमिनेटर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, डिनोमिनेटर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अब ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख लेते हैं tan थीटा। ये हो जाएगा कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। डिनोमिनेटर में भी कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा tan थीटा। क्या आ जाएगा, और यही आपका RHS है। यही क्या है आप देखिए RHS है, और यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है ना, होप समझ में आ गया होगा। यही आपको प्रूफ करना है। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, 8th क्वेश्चन की। एट्थ क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, tan थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। साइन ए है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कैट स्क्वायर ए। 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि LHS में होल स्क्वायर का टर्म लिखा हुआ है, तो हम क्यों ना हम इस होल स्क्वायर के टर्म को ओपन करें। देखिए क्या बन रहा है, कुछ तो कुछ बनेगा। अच्छा, अब हम साइन कॉस में नहीं ब्रेक कर रहे हैं इसको। देखिए साइन में तो है, कॉसेक को साइन नहीं ब्रेक करते। क्यों नहीं करते, देखिए आप जरा यहां पे समझिए। क्या है, tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए लाना है आपको। क्या लाना है, tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। अब आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला कितना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला कितना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अगर हम इसको चेंज कर लेंगे साइन कॉस में, फिर हमको उसको tan कॉट में कन्वर्ट करने में डिफरेंट दिक्कतें होंगी, इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हम क्या लगाते हैं, होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक, ये है LHS आपका। ठीक, अब देखिए तो साइन स्क्वायर ए को 1 हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए मैंने क्या बताया कितना होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 2 साइन ए। अब यहां पे चेंज कीजिए, कॉसेक ए को क्या लिख दीजिए 1 बाय साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सॉरी बेटा यहां साइन स्क्वायर ए ही रहेगा, साइन स्क्वायर ए 1 नहीं होगा। ठीक, सेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, कितना हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए और 2 कॉस ए, सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए, कितना लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए। अब ये कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया। अब आपका बचा, आप देखिए जरा ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों के प्लेस पे 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 ये आ जाएगा 2, वो वहां से आ जाएगा 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए। ध्यान से देखिए 1 1, ये 2 1 यहां पे हैं, वो आ गए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पे एक 1 आ जाएगा, फिर यहां से बचेगा 2 और यहां से भी बचेगा 2, तो ये टोटल हो गया 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। और यही हमारा क्या है RHS, और यही हमको लाना था। ठीक है ना, क्या लाना था हमको, यही RHS लेके आना था। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। होप कर लिया होगा, इरेज करते हैं। वो भी कर लिया होगा बेटा, नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ये वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 9th क्वेश्चन है, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। अब यहां पे तो आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, LHS और RHS सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, तभी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगा। नहीं तो आप यहां पे नहीं निकाल सकते, आप इतना दिमाग नहीं लगा सकते हैं कि इसको सॉल्व करके यहां पे पहुंच जाएं या फिर इसको सॉल्व करके यहां पे पहुंच जाएं। खैर कोई दिक्कत नहीं, आप LHS सॉल्व कीजिए। LHS में सबसे पहला काम क्या करते हैं, साइन कॉस में चेंज करते हैं। तो कॉसेक ए है, कॉसेक ए को कितना लिख सकते हैं हम 1 बाय साइन ए, कितना लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए, सेक ए को 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए। यहां एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में डिनोमिनेटर में हो जाएगा कॉस ए, कितना हो जाएगा कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए। कॉस ए से स्क्वायर कटा, साइन से साइन कटा, तो ये आपका आ गया साइन ए कॉस ए। क्या आ गया, LHS का सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया साइन ए कॉस ए। अब हम RHS सॉल्व करते हैं, क्या है 1 बाई टैन को चेंज करें साइन कॉस में, तो साइन थीटा साइन ए अपॉन में कॉस ए। यहां पे कॉट को ब्रेक करें तो कितना हो जाएगा कॉस ए बाय साइन ए, कितना हो जाएगा कॉस ए बाय साइन ए। अब हम अगर एलसीएम ले ले तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए कॉस ए। अब ये चीज ऊपर मल्टीप्लिकेशन होने में चली जाएगी और नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पे कितना लिख देंगे हम 1, कितना लिख देंगे 1। नीचे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पे कितना हो जाएगा 1। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा साइन ए कॉस ए। अब आपने क्या देखा, जो कि LHS आया है वही आपका क्या आया है RHS आया है, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में आपको दोनों इंडिविजुअली सेपरेटली सॉल्व ही करना पड़ेगा, LHS सॉल्व करना पड़ेगा, RHS सॉल्व करना पड़ेगा, फिर दोनों का सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगा साइन ए कॉस ए, तब हम जाके लिखेंगे कि ये हमारा एक्सप्रेशन प्रूफ हुआ है। ठीक है ना, होप समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, देखिए सिंपल सा साइन कॉस में ब्रेक किया, जो चीजें हमको पता होती हैं एलसीएम लेना है, कटना, जो फॉर्मूले पता है आइडेंटिटीज को यूज करना, आंसर निकालना है, बस बाकी कुछ करना ही नहीं है। ठीक है ना,
नोट डाउन कर लीजिए इसको। कर लिया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपकी जो एनसीईआरटी की ट्रिग्नोमेट्री है वो खत्म हो जाएगी। फिर हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। फिर हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं 10th क्वेश्चन क्या है। तो यहां पे 3 पार्ट है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, नहीं इतना ही है, 1 माइनस tan ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है tan स्क्वायर ए। क्या प्रूफ करना है आपको? tan स्क्वायर ए। अब यहां पे हम इसको ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट, इसको ले लेते हैं सेकंड, और उसको ले लेते हैं थर्ड। तो हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं हम? फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट है बेटा, ये कितना है? ये कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए कितना होता है? सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक, तो अब सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? tan स्क्वायर ए। ये आपका आ गया फर्स्ट वाला। देखिए थर्ड के बराबर आ गया, फर्स्ट वाला थर्ड के बराबर आ गया, इसको थर्ड लिख लेते हैं। सेकंड की बात करें तो क्या है? 1 माइनस tan ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। फिर से वही काम करते हैं, साइन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए। क्या किया जाए अब? यहाँ पे न्यूमरेटर में भी एलसीएम और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम। तो कितना हो जाएगा ये? कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए, अपॉन में साइन ए, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब आपको पता है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों नीचे हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? ये साइन ए और कॉस ए। कॉस ए से क्या करते हैं? माइनस कॉमन ले लेते हैं, चलिए बाद में लेते हैं। कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक, ये आपका आ गया, इसका क्या है? होल स्क्वायर। इसका क्या है? होल स्क्वायर। अब हम माइनस क्या करें? न्यूमरेटर से माइनस कॉमन ले ले, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में कितना हो जाएगा? कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक, अब साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा? माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, साइन बाई कॉस कितना होता है? tan स्क्वायर ए। तो ये भी आ जाएगा आपका सेकेंड भी, ठीक है ना। तो अब यहां से लिख सकते हैं आप फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड इक्वल टू थर्ड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्योंकि आपने फर्स्ट को सॉल्व किया, ये भी tan स्क्वायर ए आया, और सेकंड को सॉल्व किया तो ये भी tan स्क्वायर ए आया, और थर्ड आपका tan स्क्वायर ए दे ही रखा था, थर्ड आपका tan स्क्वायर ए दे ही रखा था। तो यहां से तीनों सॉल्व करके आपका आंसर आ जाता है। होप समझ में आ गया होगा। यहां पे ये चैप्टर आपका खत्म होता है। 5th पार्ट बचा है इसका। अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप, मैंने एग्जांपल कराया है, हिंट भी दिया था, सिमिलर तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। नहीं होता है फिर भी आप कमेंट कीजिए तो मैं उसको जरूर सॉल्व करूंगा, कोई टेंशन नहीं है, मैं जरूर सॉल्व करूंगा। मैंने इसलिए भी नहीं सॉल्व किया क्योंकि बेटा उस अकेले क्वेश्चन को करने में कम से कम 10 मिनट लगेगा। ठीक, फिर ये वीडियो फिर से 40-45 मिनट हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए, और खास अगर आप लोग खुद से अटेम्प्ट करके वो क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ये आप ही समझ सकते हैं उस चीज को, ठीक है ना। तब तो अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।